हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर या सत्ता के 48 नियम। आज हम देखने जा रहे हैं नियम नंबर 16 दैट इज यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो आपको एक नियम बहुत ही अच्छी तरह से याद होगा, द स्केर्सिटी क्रिएट्स डिमांड। अति परिचयात अवज्ञा संतत गमनात अनादरो भवति मलये भिल्ल पुरंध्री चंदन तरुकाष्ठम इंधनम कुरुते। अति परिचयात अवज्ञा, अगर बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गई, बहुत ही ज़्यादा आना जाना रहा, बार बार मिलते रहे, बार बार किसी के घर जाते रहे, तो आपका अपमान होना या आपको लाइटली लेना शुरू हो जाएगा। संतत गमनात अनादरो भवति, किसी के भी पास, किसी के भी घर, किसी के भी यहाँ बार बार अननेसेसरी जाने से आपका अपमान हो सकता है, आपका आदर नहीं रहता। कैसे? आपको पता है कि साउथ में मलय पर्वत है, और पता है वो किसके लिए फेमस है? चंदन की लकड़ी के लिए। चंदन के पेड़ वहाँ पे नेचुरली उगते हैं। तो आपको तो पता है चंदन कितना कॉस्टली है, लेकिन मलय पर्वत पे जो आदिवासी रहते हैं, जो भिल्ल जमाती के लोग रहते हैं, वहाँ की जो औरतें हैं वो अपना चूल्हा जलाने के लिए भी चंदन की लकड़ी को इस्तेमाल करती हैं। चंदन जो एक रेयर और एक बहुत ही कॉस्टली माना गया पेड़ है, वो उनके इतने करीब है, इतने पास है कि उनको उसकी कोई कीमत नहीं है। जब आपका अफेयर चल रहा है, आपके लव अफेयर अगर आपका चल रहा है किसी के साथ या हो चुका है, तब वो जो लड़का लड़की है वो दिन में कुछ ही घंटों के लिए मिलते हैं, या फिर कई दिन, बीच में 2-3 दिन मिलते भी नहीं हैं, या 1-2 घंटे के लिए मिलते हैं, ओके, और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। तो उनमें आकर्षण बढ़ता रहता है, इन्फैक्चुएशन और आकर्षण बढ़ता रहता है, एक दूसरे के बिना रहा नहीं जाता। लेकिन जब शादी हो जाती है तब जो लोग यहाँ ये देखने वाले जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें तो इस चीज़ का परफेक्ट पता होगा कि जब शादी हो जाती है और कंटिन्यूस 24 आवर्स जब आप एक दूसरे के साथ हो तो क्या होता है, ये आपको पता है। ओके, सो द स्केर्सिटी क्रिएट्स डिमांड। अपने आप को स्केर्स कर दो। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस में या कहीं भी या फैमिलीज़ में 10 फंक्शन एक महीने में होते रहेंगे, तो आप 2 ही अटेंड करो। अपने आप को इजीली अवेलेबल मत करो कि कोई आपको लाइटली, अरे ये क्या है ना, ये तो होता ही है, कुछ भी फंक्शन हो ये तो होता ही है वहाँ पर। इस लेवल पे आपको मत लेके आओ। आपको पता है कि कोई भी घड़ी की कंपनी हो, मोबाइल की कंपनी हो, वो लिमिटेड एडिशन निकालती है। कार्स की कंपनी हो, वो लिमिटेड एडिशन निकालती है। ऐसी ऐसी खूबियाँ उसमें एक्स्ट्रा, मतलब जो उनके नॉर्मल कार में नहीं होती, वो सब उसमें होता है, लेकिन उसके कुछ गिनी चुनी क्वांटिटी में ही वो निकलते हैं। और वो लिमिटेड एडिशंस या वो रेयर एडिशन लेने के लिए लोग कोई भी कीमत देने के लिए तैयार होते हैं। 1,000 रुपये की वस्तु, 1,000 रुपये की कोई भी चीज़, वस्तु 10,000 में बेची जाती है, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है, वो रेयर है। आपको पता है कि आपने देखा होगा कि किसी भी फंक्शन में कहीं भी अगर 5 का टाइम दिया हो तो ये सेलिब्रिटीज़ लोग 5:30 बजे तक आ जाते हैं, थोड़ा लेट कर देते हैं, तो लोग उनकी राह देखें, उनकी कमी लोगों को महसूस हो। इसी वजह से वो ये सब ट्रिक्स यूज़ करते हैं। और कई सारे, मैं आपको कहता हूँ कि कई सारे इसमें से जो 48 लॉज है वो हम जानते हैं, हमें पता है, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी बिना जाने हम उनको यूज़ भी करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आप अगर देखोगे तो मतलब जो शादीशुदा लोग हैं, जो जेंट्स है, वो अपने ससुराल थोड़ा कम ही जाते हैं। वो भले वो आपके अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा जाएं, लेकिन वो अपने ससुराल या फिर ससुराल के कोई फंक्शंस हो तो उसमें कम जाते हैं या थोड़ी देर के लिए जाते हैं। और वो ये इसलिए नहीं करते कि क्योंकि उनको ये रूल पता है, वो अपने आप हो जाता है, अपने आप होता है। और आपने ये भी देखा होगा आपके फैमिली में या दोस्तों में, पास पड़ोस में ऐसे लोग होंगे जो एक तो घर जमाई है या फिर बहुत ज़्यादा सबके साथ जाते हैं, तो उनकी कोई कीमत नहीं होती, उनको कोई सीरियसली नहीं लेता, दे आर ऑलवेज टेकन इनटू ग्रांटेड।
अगर आप आगे आगे अगर आप सपोज कॉरपोरेट में हो और हर काम के लिए हर चीज़ के लिए आप अगर अवेलेबल हो, आप अगर इजीली ये करते हो तो आपके ऊपर हर काम थोपा जाएगा। अरे ये ना, ये तो अवेलेबल ही है या इसको, और धीरे धीरे उनकी लैंग्वेज बदलती जाएगी। फिर उनकी लैंग्वेज ऐसे हो जाएगी, अरे उसको कुछ काम धंधा ही नहीं है दूसरा, ऐसी हो जाएगी। मतलब आप एक अच्छे इंसान की तरह मदद करने को जाओगे, अच्छे इंसान की तरह हर फंक्शन में अटेंड करोगे, सब जगह पे रहोगे, लेकिन वो आपके करियर के ऊपर बहुत ही बैड इफेक्ट देगा, या आपके जीवन के ऊपर वो बहुत ही बैड इफेक्ट देगा। सो डोंट फॉरगेट दैट द स्केर्सिटी क्रिएट्स डिमांड। और आज के इस संसार में हर कंपनी इस चीज़ का इस्तेमाल करती है। ओके, चलो उसके नियम तो ज़्यादा कुछ है नहीं। तो क्रिएट द वैल्यू थ्रू स्कैर्सिटी, मतलब कम से कम दिखने से या कम से कम अवेलेबल होने से। आप और एक चीज़ मुझे बतानी है आपको, अगर आपने ये देखा होगा कि जो अपने फौजी भाई है कि जो 6-7 महीने बॉर्डर पे रहते हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो उनके बीवी बच्चे एक शहर में रहते हैं और वो खुद नौकरी धंधे के लिए दूसरे गांव में या विदेश में रहते हैं, तो जब वो बहुत समय के बाद आते हैं, मिलते हैं, तो उनमें झगड़े बहुत कम होते हैं, बहुत प्यार होता है। क्यों? क्योंकि इट्स अ स्कैर्सिटी, इसके लिए वो डिमांड बढ़ा है उसका। ओके, मेक योरसेल्फ लेस एक्सेसिबल, अदरवाइज द ऑरा यू हैव क्रिएटेड, अगर आपने बहुत सारे ट्रिक्स यूज करके आपके इर्द गिर्द एक ऑरा क्रिएट किया होगा, एक प्रभा अगर आपने क्रिएट की होगी, वो नष्ट हो जाएगी पूरी तरह से। अराउंड योर सेल्फ विल वेयर अवे यू द, अदरवाइज द ऑरा यू आर क्रिएटेड, ये जो ऑरा आपने जितनी भी मेहनत की होगी आपकी इमेज बनाने के लिए, प्रतिमा बनाने के लिए, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी अगर आपने खुद को बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल कर दिया तो। इसीलिए अगर कोई भी बिजनेसमैन हो या बड़ा ऑफिसर हो, कोई भी हो, तो वो कभी खुद कॉल नहीं उठाता किसी का भी। हमेशा सेक्रेटरी, ऑपरेटर, कोई ना कोई दूसरा उठाता है, भले ये अंदर गेम खेल रहा है या कुछ नहीं कर रहा है, स्टोरी बुक पढ़ रहा है या कुछ भी फ्री बैठा है, लेकिन फिर भी वो ये नहीं दिखाते कभी कि ये फ्री है, इजीली एक्सेसिबल है। आपको बिठा के रखेंगे। आप अगर सरकारी कचहरी में, ऑफिस में जाओगे तो कुछ नहीं करते वो लोग वहाँ बैठ के, लेकिन फिर भी आपको बिठा के रखेंगे बाहर, 1 घंटा बैठो वहाँ पे, कुछ नहीं चलता है अंदर, लेकिन वो खुद को स्कैर्स कर देते, इजीली अवेलेबल नहीं करते, एक्सेसिबल नहीं करते। तो उसकी वजह से आपके मन में उनके लिए जो आदर होता है वो बढ़ता जाता है, वो बढ़ता है। अब वो आदर तो नहीं होता, हम गालियाँ ही देते हैं उनको, लेकिन वो जो एक डर होता है, एक रिस्पेक्ट होता है, वो बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपको इजीली अवेलेबल नहीं है। आजकल ये जो लड़कियां, लड़के या फिर लोग जो टीवी आर्टिस्ट या फिल्म आर्टिस्ट, मतलब सेलिब्रिटीज़ के लिए होटल में कहीं दिख गया, यहाँ वहाँ दिख गए, तो उनके पीछे क्यों भागते हैं साइन ऑटोग्राफ लेने के लिए? क्यों? आदमी कभी देखा नहीं है क्या? लेकिन उसका कारण यही होता है, द स्कैर्सिटी। वो हमेशा आपके पास नहीं आते, आपको नहीं मिलते, वो एक रेयर चीज़ होती है। और इंसान का दिमाग हमेशा उस चीज़ को हासिल करने के लिए दौड़ता है जो उसे इजीली नहीं मिलती। ओके, ये जो रूल है, इसका अप्लाई मैंने मेरी बेटी के ऊपर किया था। छोटी थी, मतलब जूनियर सीनियर केजी में थी। हर एक कोई भी, अभी शायद कोई लेडीज़ अगर ये देख रही है तो उन्हें पता है कि छोटे बच्चों को सब्जियां खिलाना, खाना खाते समय सब्ज़ी तो खानी चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, सलाड्स खाने चाहिए, खाने के टाइम कोई नाटक नहीं होना चाहिए, ये सब उनकी इच्छा होती है। लेकिन ये बच्चे इतने शैतान होते हैं कि वो मतलब आपकी वाट लगा देते हैं, वो मतलब उनका आधा खून कर देते हैं उधर। तो ये ट्रिक का मैंने उसके ऊपर इस्तेमाल किया था। हम लोग ने क्या किया, मैं और मेरी वाइफ ने क्या किया कि जब हम खाना वो देती थी, जब वो एक चपाती दी है और उसको सब्जी दे रही है, तो मैं उसको रोकता था, नहीं उसको मत देना। तो वो मेरी तरफ देखते थे, क्यों नहीं देना, मतलब वो छोटी बच्ची, मतलब इसमें ज़रूर कुछ है। मैं बोला अच्छा ठीक है चलो, लेकिन देगा सिर्फ इतना, इससे नहीं, आधा ही देना सिर्फ उसको।
तो हम लोग थोड़ा सा ही देते थे, फिर उसको बोलते थे सिर्फ इतना ही मिलेगा और मानना मत, और वो पतीला उठा के दूसरी जगह पे रख देते थे और हम लोग खाते थे वो आराम से ले के, लेकिन उसको नहीं देते थे। अभी उसके मन में ये जो रेयर चीज़ है, उसको जो ना मिलने वाली चीज़ है, उसका अट्रैक्शन बढ़ने लगा। तो कुछ महीने बाद या अभी तो ऐसा हो गया है कि उसको कुछ बताना नहीं पड़ता कि ये खाओ वो खाओ, नहीं, क्योंकि उसके मन में उसके लिए हम लोग ने स्कैर्सिटी क्रिएट की है, इसलिए उसके मन में उसके लिए डिमांड है। तो ये जो चीज़ है जो हम नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रूल था तो बहुत छोटा, पॉइंट्स कुछ ज़्यादा नहीं थे उसमें, और हमें जाना पहचाना था, सिर्फ हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। ओके, फॉर एग्जांपल कपल्स, या फिर ये जो ट्यूलिप है, ये जो चीज़ें मैंने बताई, जो मैंने बेटी का उदाहरण दिया, ये हम करते रहते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते कि हमें अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी ये करना चाहिए, इसकी तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते। देखिए ना, आपके ऑफिस में भी ऐसे लोग रहेंगे, कोई भी त्योहार हो या फंक्शन हो, ये सबसे आगे, सबसे पहले वॉलंटियरिंग करने के लिए, और लोग क्या बोलते हैं, अरे वो तो आएगा यार, उसको तो कुछ काम धंधा है ही नहीं, वो तो आगे आगे करता है सब जगह पे। और जो लोग ये इनिशिएटिव नहीं लेते, वो कभी कभी सिर्फ जाते हैं, लास्ट मोमेंट पे जाना चाहिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे सब काम हो गया है, फाइनल टच देना है, तभी आप जाओ, दूसरों को काम करने दो, तभी आप जाओ और उसको क्रेडिट ले लो। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द रूल नंबर 16। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। कमेंट्स, मैं हमेशा आपके कमेंट्स के राह देखता हूँ और मैं पर्सनली खुद उस कमेंट के आंसर्स भी देता हूँ। कुछ भी हो तो मुझे ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट रूल नंबर 17 में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।